हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, कल हम आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बताए थे और हमने कल आपको 1899 तक कौन कौन प्रेसिडेंट था और उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनके पीरियड के ड्यूरिंग ड्यूरिंग द पीरियड। तो वो सब पॉइंट्स हमने आपको कल बता दिया है। अब उसके आगे से फर्दर हम इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सारे जितने भी सेशंस हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन 100% किसी ना किसी पेपर में आ जाते हैं। जो शुरुआत में बताए हैं कल के वीडियो में उसमें से एक या दो क्वेश्चन और यहाँ से भी। अब इसमें का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग है 1905 1905। ये 21वां सेशन था। 21st 21st सेशन था और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोखले गोपाल कृष्ण गोखले। ये बनारस में हुआ था सेशन। और इसी समय इसी ईयर में गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, इस्टेब्लिशमेंट किया था। तो क्वेश्चन ये पूछा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। ठीक है। देन फिर गोपाल कृष्ण गोखले को अपोजिशन लीडर की टाइटल दी गई थी। ठीक है। जो अपोजिशन लीडर होता है उसकी उपाधि इनको दी गई थी। और इसी समय कांग्रेस के सेशन की इस समय सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी। फर्स्ट टाइम पहली बार जो है सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई थी। ये किसके तर्ज पे की गई थी? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में उस समय सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी के तहत यहाँ पर भी इंडिया में भी इसकी मांग की गई थी। देन फिर आगे इसी समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये किस वायसराय के ड्यूरिंग हुआ था? तो वो थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इनका नाम जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता है पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। वैसे भी हम आपको आगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बताएंगे, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। ठीक है। फिर इसी समय एक्सप्रेस सेंटेंसमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसी सेशन में फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो है रीसेंटेंसमेंट व्यक्त किया गया। अपना जो है कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त किए कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ है, इसका ये गलत तरीके है, ये सब चीज़ें बताया गया। देन फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी, डीबीएन, हमने डीबीएन बताया था आपको कल के सेशन में कि दादा भाई नौरोजी को ही डीबीएन कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनको आल्सो नोन एज, ए के ए मतलब आल्सो नोन एज, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये जो सेशन हुआ था ये 1906 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी कितनी बार प्रेसिडेंट बने थे? तो 3 बार बने थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर द वर्ड स्वराज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। जो स्वराज वर्ड है उसको पहली बार यूज़ किया गया था और इसका जो मेन एम था, क्या था मेन एम? टू टू सर्व सेल्फ गवर्नमेंट, टू सर्व सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट सेशन हुआ था 1907 में। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और ये सेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। ये जो 1907 का सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ठीक है।
इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो सेशन है 1907 वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसी सेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1907 सेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस सेशन में आप ये पहले ध्यान रखिए, स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस किसमें, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। 1907 से 1907 सेशन में ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग दो ग्रुप बन गए थे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गरम दल और नरम दल। ठीक है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल भागों में बढ़ गई थी। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि जो है ये जो सेशन हुआ था, किस सेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी। ठीक है, फिर आगे आइए आप 1909 में। 1909 में ट्रिपल एम आपको बता ही चुके हैं क्या है, मदन मोहन मालवीय लाहौर के सेशन में प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इनके समय क्या हुआ था, एक्सप्रेस्ड डिसअप्रूव्ड ओवर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड। ये सेपरेट इलेक्ट्रोड क्या है, जैसे जो मुस्लिम वोटर्स के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था कि उनके लिए अलग से इलेक्शन मतलब जो मतदान होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसको अलग कर दिया था, पृथक चुनाव प्रणाली को लाए थे। लेकिन ये कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया था, डिसअप्रूव कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1909। ठीक है, 1909 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था, उसके तहत ही रिलीजन बेसिस पे सेपरेट इलेक्ट्रोड आया था। ठीक है, देन फिर 1911 में क्या हुआ था, 1911 में पंडित भीम नारायण धर आपके प्रेसिडेंट थे कलकत्ता के सेशन में। और ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में राष्ट्रगान जनगण मनगण, जो जनगण मनगण हमारा लोग का राष्ट्रगान है, राष्ट्र उसको जो है किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया था। क्वेश्चन पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस सेशन में जनगण मनगण गाया था, तो वो 1911 का सेशन था, कहाँ पे, कोलकाता में था। और उसके क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो पंडित भीम नारायण धर थे। ठीक है, अब ये जो आगे का सेशन है 1916 के सेशन में बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं। और ये बहुत ही, एक आपको 1907 का ध्यान रखना है, 1911 ध्यान रखना, और 1916 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। अब 1916 सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंबिका चरण मंजूमदार थे। और सेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ हुआ था। ये सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी समय जो एनी बेसेंट थी, ठीक है, अभी एनी बेसेंट के बारे में आपको आगे बताएंगे, और जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनके इफ़र्ट से, ठीक है, ये जो इनका रियूनियन हुआ था, किसका किसका रियूनियन हुआ था, मॉडरेट ग्रुप्स मतलब नरम दल का, और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गरम दल का। ठीक है, इनका रीयूनियन, इनका एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप का रीयूनियन हुआ, और इनके बीच एक साइन डील हो गई थी। ठीक है, बट इस दोनों के रीयूनियन होने से केवल मदन मालवीय मतलब ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय ने जो इसके अगेंस्ट थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इन दोनों का विलय हुआ, क्योंकि वो उनकी एक विचारधारा थी कि मॉडरेट ग्रुप ज़्यादा सही है, और एक्सट्रीमिस्ट अवॉइड कर रहे थे उसको। देन फिर इसी सेशन में ही मुस्लिम लीग, जो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था 1906 में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की अलग अलग विचारधारा थी, दोनों अपनी अपनी मुस्लिम के प्रति वो रखते थे। कांग्रेस एक जो है सेकुलर के प्रति अपना आगे से बढ़ता था। तो इनके बीच एक जॉइंट डिमांड हुई अंडर द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ पैक्ट किस सेशन में हुआ था, तो वो 1916 के सेशन में हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कि लखनऊ पैक्ट में कौन प्रेसिडेंट थे, तो अंबिका चरण मंजूमदार थे, लखनऊ में हुआ था। अब ये पूछा जाता है कि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ये किसके एफर्ट से हुआ था,
तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक का मेन रोल था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का मेन रोल था। और कांग्रेस ने एक्सेप्टेड, कांग्रेस ने इसी सेशन में, जो अभी इसके ऊपर जो सेशन हुआ था, आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पे 1909 में जो ये कांग्रेस ने इसका डिसअप्रूवल किया था सेपरेट इलेक्ट्रोड का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन का, इसका जो है इन्होंने 1916 में कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग से इनकी क्या हो गई थी, जॉइंट मतलब साइन डील हो गई थी लखनऊ पैक्ट के तहत, तो इसको सेपरेट इलेक्ट्रोड को इन्होंने अप्रूव कर लिया था। तिलक ने इसी सेशन में तिलक ने क्या कहा था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार किस सेशन में कहा गया था, 1916 में। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लखनऊ पैक्ट को आल्सो नोन एज, ए के मतलब आल्सो नोन एज क्या कहा जाता है, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट कहा जाता है, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो पॉइंट है महात्मा गांधी के बारे में। अब गांधी जी 1915 में भारत आ गए थे। ठीक है, गांधी की ने क्या किया था, अप्रेस्ड किया था ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान, किसान की प्रॉब्लम को बताया, निकाला, मतलब उसको बताया चंपारण में। ठीक है, जो चंपारण के किसान थे उनकी प्रॉब्लम को इसी सेशन, मतलब इस सेशन में के थ्रू गांधी ने बताया भी फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसके बाद ही चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट हो गया था। ठीक है, फिर आगे आप 1917 में एनी बेसेंट जो है प्रेसिडेंट बनी। आपको क्वेश्चन बताया था ना, फर्स्ट टाइम कौन फॉरेन या फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, तो वो एनी बेसेंट थे। 1917 में किस सेशन में बनी थी, कोलकाता के सेशन में बनी थी। ठीक है, फर्स्ट आयरिश लेडी थी। फर्स्टली कांग्रेस एक्सेप्टेड द नेशनल फ्लैग, इसी सेशन में कांग्रेस ने नेशनल फ्लैग को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, फिर 1918 में सैयद हसन इमाम बॉम्बे के सेशन में बने, और ये एक तरह का स्पेशल सेशन था। इसमें क्या था कि रॉलेट एक्ट जो था उस पर विचार करने को कहा गया, प्रपोज्ड किया गया फंडामेंटल राइट्स को। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को प्रपोज किया गया, लेकिन अभी आगे जो एक सेशन होगा जहाँ पे जवाहरलाल, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जवाहरलाल नेहरू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, 1919 में मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने, और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर हुआ था। और इसी समय क्या हो गया था, आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था। ठीक है, इसीलिए ये अमृतसर में हुआ था सेशन, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी को इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया था। इसी समय क्या हुआ था, अब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे बहुत सारे, जो गांधी के द्वारा और भी अदर लीडर के द्वारा स्टार्ट हुए थे, जो आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। उसमें कैसा क्या था, खिलाफत आंदोलन को जो ये कांग्रेस के लोग थे इन्होंने क्या कर दिया था, इसको सपोर्ट कर दिया था। ठीक है, 1920 में वीर रघुचारी प्रेसिडेंट बने नागपुर के सेशन में। ठीक है, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट किया गया, क्या किया गया कि जो 25 पैसे को डोनेशन किया जाएगा हर कांग्रेस के मेंबर के द्वारा। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया जिसमें हर कांग्रेस के द्वारा 25 पैसे का वो किया जाएगा, डोनेशन किया जाएगा। फर्स्ट टाइम डिवाइड इन प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब लैंग्वेज के बेसिस पे जो है प्रोविंसेस को डिवाइड करना शुरू कर दिए मतलब इसी समय जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, क्योंकि ये सब मूवमेंट्स बढ़ रहे थे, उन्हीं को सबको कम करने के लिए डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया फिर से। इसी समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोज्ड हो गया। इसको कौन लीड कर रहे थे, गांधी जी लीड कर रहे थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, फिर कांग्रेस डिक्लेयर करी, इसी समय कांग्रेस ने
डिक्लेयर किए पॉलिसी टूवर्ड्स द प्रिंसली रूलर्स। तो जो कांग्रेस ने अपनी जो पॉलिसी थी वो प्रिंसली रूलर्स जो मतलब राजा हो जाते उनकी तरफ अपनी पॉलिसी को बढ़ाया, कि उनकी तरफ अपना मत रखने लगे, कि हाँ उनको सपोर्ट करने लगे। ठीक, फिर 1920 में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें लाला लाजपत राय, ठीक है, कलकत्ता का सेशन था, और इसमें जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो वहाँ स्टार्ट हुआ था उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, वहाँ प्रपोज किया गया था, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1922, ठीक है, सी आर दास, आपको हमने बताया था कि 1921 में इनको क्या हुआ था, इनको प्रपोज किया गया था एज अ प्रेसिडेंट, लेकिन इनको जेल हो गई थी। उसी समय कौन थे, हाकिम अजमल खान, जो फर्स्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे इन्हीं की जगह पे। लेकिन जब इनको जेल से छूट गए फिर अगले साल 1922 में ये प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक, और इसी समय इन्होंने स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया था। स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किसने किया था, सी आर दास ने, चित्तरंजन दास ने किया था 1922 में। 1923 में मोहम्मद अली जो है प्रेसिडेंट बने काकीनाडा में। स्वराज जो ग्रुप बना था, परमिट टू पार्टिसिपेट इन परिषद इलेक्शन, जो स्वराज पार्टी बनी थी उसको परमिशन दे दिया था परिषद इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करने के लिए। इसी समय अखिल भारतीय एंड सेवक दल इस्टेब्लिश हुआ था। अखिल भारतीय और सेवक दल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन फिर 1923 में एक और स्पेशल सेशन बुलाया गया। अब देखिए यहीं पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दिल्ली में सेशन हुआ था। इसी सेशन में मिनिमम एज के 35 ईयर के प्रेसिडेंट बने थे। हमने आपको बताया था कि जो सब मिनिमम एज के प्रेसिडेंट कौन बने थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बताया था। ठीक है, ये अभी आगे फिर से बनेंगे 1940 से 1945 के बीच में। ठीक है, स्वराज जो ग्रुप इंटर टू द कांग्रेस सेशन, जो स्वराज ग्रुप बनाया गया था इलेक्शन में जिसने पार्टिसिपेट किया था उसको कांग्रेस सेशन में भी पार्टिसिपेशन करने के लिए बोल दिया गया। फिर 1924 में महात्मा गांधी, ठीक है, बेलगाम में प्रेसिडेंट बने। ये केवल ओनली वन सेशन में प्रेसिडेंट बने थे और इन्होंने एक ही सेशन में पार्टिसिपेट भी सही से किया था और बाकी सेशन में इन्होंने उतना पार्टिसिपेशन नहीं था। इसी सेशन में इन्होंने अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाला जो था उसको ख़त्म कर दिया था एंड वाइकॉम मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग जो है डिटैचमेंट हो गई। इसी सेशन में ही जो मुस्लिम लीग 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था वो 1924 तक आते आते धीरे धीरे पूरी तरीके से डिटैच हो गई। ठीक है, 1925 में सरोजनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन, अभी जो एनी बेसेंट थी वो क्या थी, फर्स्ट फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तब तो एनी बेसेंट को आप मारेंगे टिक, लेकिन अगर आ जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन है तो सरोजनी नायडू थी। और कहाँ हुआ था सेशन, कानपुर में हुआ था। ठीक है, इसी समय हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, और फ्लैग सॉन्ग गाया गया था कि लोग अपने सब लोग निकल के गाना गा रहे थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, इसी सेशन में ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब हम इस पार्ट्स को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगले पार्ट्स में इसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।